दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न हजारों करोड़ कमाता है, पर उसका इनकम टैक्स ज़ीरो होता है? वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वो कहते हैं कि वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये चोरी है? नहीं, ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। हमारे स्कूल कॉलेज में हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, जिन्हें मैं रिस्पेक्ट तो करता हूं, पर सच ये है कि वो खुद महीने की 20-30 हजार की सैलरी पर गुजारा कर रहे हैं। जो खुद पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको अमीर बनना कैसे सिखाएगा? आज मैं आपको वो लीगल स्कैम समझाऊंगा जिसमें कॉमन मैन फंस जाता है और बिजनेसमैन मजे करता है। सबसे पहले ये समझो कि सरकार आपसे पैसा कब लेती है। पहला, एम्प्लॉई का दर्द। आपकी सैलरी आने से पहले ही सरकार अपना हिस्सा काट लेती है। मतलब आपने पहले टैक्स दिया, फिर जो बचा उससे अपना घर चलाया। दूसरा, बिजनेसमैन का दिमाग। बिजनेसमैन पहले कमाता है, फिर जी भर के खर्च करता है, कार, ट्रैवल, लैपटॉप, और आखिर में जो बचत यानी प्रॉफिट होती है उस पर टैक्स देता है। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉई 1 करोड़ कमाए तो 27 से 30 लाख टैक्स में गए। पर अगर बिजनेसमैन 1 करोड़ कमाए और दिखा दे कि 99 लाख तो खर्च हो गए, तो वो सिर्फ बचे हुए 1 लाख पर टैक्स देगा। है ना नाइंसाफी? पर ये बिल्कुल लीगल है। अब आप कहोगे, भाई बिजनेसमैन इतना खर्चा दिखाता कैसे? इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। मानो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक लैपटॉप लिया 1 लाख का। मैं सरकार को बोलूंगा, देखो ये लैपटॉप हर साल पुराना हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है। इस बहाने मैं हर साल अपनी इनकम कम दिखाकर टैक्स बचा लेता हूं। वही एसी अगर आप घर के लिए लोगे तो आपको पूरा जीएसटी भरना है, पर वही एसी मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा तो उसका जीएसटी भी वापस ले लूंगा और उसे खर्चा दिखाकर इनकम टैक्स भी बचा लूंगा। मतलब मेरे लिए एसी सस्ता, आपके लिए महंगा। अमीर लोग कभी अपना स्टॉक यानी शेयर्स नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि शेयर बेचेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या करते हैं? वो उन शेयर्स को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं। लोन पर कोई टैक्स नहीं लगता। उल्टा लोन का जो ब्याज यानी इंटरेस्ट वो भरते हैं, उसे भी खर्चा दिखाकर टैक्स और कम कर देते हैं। और रही बात चैरिटी की, तो बड़ी-बड़ी कंपनियां डोनेशन इसलिए करती हैं ताकि उनकी मार्केट में इज्जत बढ़े, और सेक्शन 80G के तहत उन्हें टैक्स में 100% तक की छूट मिल जाए। एक तीर से 2 शिकार। एक और शॉकर सुनिए, इसे कहते हैं स्टेप्ड अप बेसिस। मानो किसी के बाप ने 1 करोड़ के शेयर खरीदे जो आज 10 करोड़ के हैं। अगर बाप बेचेगा तो भारी टैक्स देगा, पर वही शेयर्स अगर वो अपने बेटे को विरासत यानी इनहेरिट में दे दे और बेटा उसे बेचे, तो पुराने मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता। इस तरह अमीर खानदान सदियों तक अपनी दौलत बचा कर रखते हैं। तो क्या अमीर लोग गद्दार हैं? नहीं, सरकार उन्हें ये छूट इसलिए देती है क्योंकि वो बिजनेस चलाते हैं और लोगों को नौकरी देते हैं। अगर सरकार उन्हें परेशान करेगी तो वो दुबई या एम्स्टर्डम चले जाएंगे। सीख, सिर्फ एम्प्लॉई बन के मत रहिए, अपने अंदर एक बिजनेसमैन जगाइए। छोटा ही सही, पर अपना कुछ शुरू कीजिए ताकि आप भी इन लीगल तरीकों का फायदा उठा सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, तो नीचे यस कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।